जय श्री राम। दोस्तों, कुछ ही दिन में अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये 22 जनवरी 2024 का एक ऐसा दिन है जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा है और पता नहीं इसके इंतजार में कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री राम मंदिर के पूरे रहस्य के बारे में, इसके संघर्ष के बारे में। ये वीडियो पूरा जरूर देखना, तभी आपको पता चलेगा कि ये लड़ाई कितनी साल पुरानी है। दरअसल राम मंदिर बनवाने के लिए सैकड़ों हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है और आज वो हमारे बीच में नहीं है। ये दिन वो देख नहीं पाए और एक हम हैं जो अपने जीते जी इसी जीवन काल में अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर देखने जा रहे हैं। वही मंदिर जो 1528 में महर्षि बाबर ने गिरवाकर मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये बात सब जानते हैं, लेकिन इसके पहले प्रभु श्री राम के पुत्र ने अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनवाया था। हालांकि अयोध्या में श्री राम के 3000 मंदिर हैं। कहा जाता है कि इन मंदिरों की हालत खराब होने के कारण उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आकर काफी मंदिरों को ठीक करवाया। फिर आती है 21 अप्रैल 1526, जिसमें मोहम्मद बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच एक बड़ा युद्ध होता है। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। तभी बाबर के कहने पर उनके सेनापति ने मंदिरों को तुड़वाकर उसकी जगह पर मस्जिद बनवाई गई, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। करीब 150 साल बीत जाने के बाद ये वो दौर था जिसमें भारत में मुगल शासक की जड़ें काफी गहरी थी। साल 1717 में जयपुर के राजा जयसिंह सोचते हैं कि मस्जिद के आसपास वाली जगह उनको मिल जाए। वो जानते थे कि हिंदुओं के लिए प्रभु श्री राम का मंदिर कितना मायना रखता है। हालांकि राजा जयसिंह के साथ मुगल शासकों का संबंध भी ठीक था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। लेकिन वो कुछ दिनों बाद मस्जिद के पास श्री राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू लोग वहां पर पूजा कर सकें। इसके बाद 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मुंटन मेंटे ने एक रिपोर्ट दी कि मस्जिद में जो पिलर्स हैं वो मंदिर से लिए गए हैं। इसके बाद हंगामा भी होता है और हिंदू जबरदस्ती पूजा भी करने लगते हैं। बताया जा रहा है कि 1855 तक हिंदू और मुसलमान एक ही जगह पूजा किया करते थे। 1855 के बाद मुस्लिमों को मस्जिद में इजाजत मिली, लेकिन हिंदुओं को नहीं। ऐसे में हिंदुओं ने मस्जिद से 150 फीट दूर बनाए गए चबूतरे पर पूजा करना शुरू कर दी। 1855 में यह मामला अदालत में पहुंचा और पहली बार रघुवीर दास जी ने श्री राम चबूतरे पर छतरी लगाने की इजाजत दी। फिर आता है 1934, जिसमें अयोध्या में फिर दंगे शुरू हो जाते हैं और बाबरी मस्जिद की दीवार टूट जाती है और फिर वहां नमाज पढ़ने भी बंद हो जाते हैं। ये वो दौर था जिसमें देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी, मगर देश की जनता प्रभु श्री राम के मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद के 400 साल बाद भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। वो भी तब जब ना देश में अपनी सरकार थी और ना कोई मीडिया आजाद था। जब 1947 में देश आजाद हुआ, उस टाइम मस्जिद सिर्फ शुक्रवार को ही खुलती थी और राम चबूतरे पर भगवान श्री राम की मूर्ति थी, जहां पर लोग पूजा किया करते थे। देश आजाद होने के बाद लोग मानने लगे कि हमें आजादी मिल गई है तो अब राम मंदिर बन जाएगा। अब साल 1949 में कुछ ऐसा होता है जिसमें लोग हैरान हो जाते हैं। 23 दिसंबर 1949 की सुबह विवादित ढांचे के अंदर से ही घंटियों की आवाज आने लगती है। पता चलता है कि अंदर प्रभु श्री राम की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि रातों रात प्रभु श्री राम की मूर्ति प्रकट हो गई है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि रातों रात मूर्ति रखी गई है। दोनों पक्ष की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और ये बात देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचती है। तब नेहरू जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश देते हैं कि मूर्ति वहां से हटाकर पहले जैसे स्थिति कर दी जाए। उसके बाद के नायर हाथ खड़े करते हुए कहते हैं कि वहां पर इतनी भीड़ है, अगर मूर्ति हटाई गई तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। ऐसा एक बार नहीं, के नायर के पास बार बार आदेश आते हैं। उसके बाद के नायर इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा देते हुए के नायर कहते हैं कि मूर्ति को हटाने की बजाय वहां पर एक जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। नेहरू जी को यह बात पसंद आती है और के नायर का इस्तीफा मंजूर नहीं करते हैं। फिर आता है साल 1986। उस टाइम कुछ ऐसा होता है जिसमें राम मंदिर के आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल जाती है। बताया जा रहा है कि शाहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट शाहबानो के पति को डिवोर्स देने को कहती है, तब मुस्लिम भड़क जाते हैं और उसे अपने मजहब के खिलाफ इस फैसले को मानते हैं। उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट देते हैं। राजीव गांधी के इस फैसले से हिंदू नाराज हो जाते हैं। इसके बाद राजीव गांधी हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर वहां पूजा करना शुरू कर देते हैं। फिर एक बार और इस फैसले से मुस्लिम नाराज हो जाते हैं। 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर मिलकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाते हैं। इसके बाद लाला कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए
लिए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं। रथ यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर से अडवाणी जी को अरेस्ट किया जाता है। फिर जिस दिन अयोध्या में रथ यात्रा का समापन होता है उस वक्त बहुत संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे पर झंडा फहराते हैं। भीड़ को काबू करने के लिए सरकार कार सेवकों पर गोलियां चलवा देती है, जिसमें सैकड़ों कार सेवक शहीद हो जाते हैं। और फिर आता है एक वो दिन जिसे कुछ लोग शौर्य दिवस और कुछ लोग काला दिवस के नाम से मनाते हैं। तारीख 6 दिसंबर 1992 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस टाइम कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। कहा जाता है कि कार सेवकों के वहां पहुंचने से पहले कल्याण सिंह ने अदालत को यह भरोसा दिया कि वो ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे और पुलिस को भी आदेश दिए कि वो भीड़ पर गोलियां ना चलाएं। लेकिन लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण वही हुआ जो होना था। 6 दिसंबर 1992 को दोपहर 1:55 पर पहले एक गुंबद गिराया जाता है, फिर 1.5 घंटे बाद दूसरा गुंबद गिराया जाता है और फिर शाम 6 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिए जाते हैं। इस घटना के बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और कल्याण सिंह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद हुए दंगों में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। बीजेपी केंद्र में आने के बाद हिंदू संगठन राम मंदिर आंदोलन को लेकर फिर से सक्रिय हो गई। इसके बाद एएसआई को सर्वे करने को कहा गया कि पता लगाया जा सके कि एक्चुअली में पहले वहां क्या था। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में साबित कर दिया कि जिस जगह विवादित ढांचा था उसके नीचे मिले अवशेषों से ये साबित होता है कि वहां पहले हिंदू मंदिर था। फिर नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि को दे दी जाए। उसके बाद 5 फरवरी 2020 को राम मंदिर का निर्माण शुरू होता है। दोस्तों 1528 में राम मंदिर गिराने के 492 सालों बाद उसी अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर फिर से उनके मंदिर का निर्माण होता है। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि हम सब लोग राम मंदिर बनवाने के पीछे की पूरी कहानी को जान पाएं और सच्चाई की लड़ाई को जीतने में कितने सालों का संघर्ष था।